आज हम बात करने जा रहे हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत पुण्यदायी विजया एकादशी 2026 के बारे में। यह एकादशी धर्म, भक्ति, व्रत और विजय का प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत हर प्रकार के भय, रुकावट और नकारात्मकता को समाप्त करने की शक्ति रखता है। विजया एकादशी मनुष्य को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर विजय दिलाने वाली एकादशी है। अब सबसे पहले जानते हैं विजया एकादशी 2026 किस तिथि को पड़ रही है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि सन 2026 में 12 फरवरी से प्रारंभ होती है। एकादशी तिथि 13 फरवरी को प्रातः काल तक रहती है। उद्यातिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। अब मन में प्रश्न आता है, एकादशी 12 को माने या 13 को? धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है उसी दिन व्रत किया जाता है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को ही पूरी श्रद्धा से किया जाएगा। अब जानते हैं इस व्रत का धार्मिक महत्व। विजया एकादशी का उल्लेख महाभारत, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे तब ऋषि ने उन्हें विजया एकादशी का व्रत बताया। भगवान श्री राम ने इस व्रत को पूर्ण विधि से किया और उन्हें युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त हुई। इसी कारण इस एकादशी को विजया कहा गया। यह व्रत शत्रु बाधा, कार्य में रुकावट, आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। अब जानते हैं व्रत रखने की संपूर्ण तैयारी। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से पूर्ण दूरी रखें। मन में व्रत का संकल्प लें कि अगले दिन पूरे नियम से एकादशी का पालन करेंगे। अब आती है विजया एकादशी की प्रातःकालीन विधि। ब्राह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। अब संकल्प लें, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प में कहें कि मैं सभी पापों से मुक्ति और विजय की कामना से यह व्रत कर रहा हूँ। अब पूजा विधि की बात करते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल चढ़ाएं, तुलसी दल अवश्य रखें, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु सहस्रनाम या विजया एकादशी कथा का पाठ करें। यदि पाठ न कर पाएं तो कथा को श्रद्धा से सुनें। दिन भर नाम जप करें, मन को शांत रखें, क्रोध, निंदा और झूठ से दूर रहें। अब बात करते हैं व्रत में क्या खाना चाहिए। फलाहार किया जा सकता है। फल, दूध, मखाना, साबूदाना और कुट्टू का प्रयोग करें। यदि निर्जल व्रत संभव न हो तो जल ग्रहण किया जा सकता है। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, मन को शुद्ध करना है। अब जानते हैं विजया एकादशी के विशेष उपाय। यदि कार्यों में बाधा आ रही हो तो एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को केसर या चंदन अर्पित करें। यदि आर्थिक समस्या हो तो तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। यदि शत्रु भय हो तो नारायण कवच का पाठ करें। इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करने पर अवश्य फल प्राप्त होता है। अब आती है पारण की विधि। एकादशी व्रत द्वादशी तिथि को खोला जाता है। पारण सूर्योदय के बाद
शुभ मुहूर्त में करें। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। पारण के समय जल, तुलसी दल और फल अवश्य लें। अब जानते हैं इस व्रत से मिलने वाले फल। इस व्रत से मनुष्य को हर कार्य में विजय मिलती है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, जीवन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भवसागर से पार लगाने वाला माना गया है। अंत में बस यही कहना है, यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, यदि सफलता दूर लग रही है, यदि मन अशांत रहता है, तो विजया एकादशी का व्रत एक बार पूर्ण श्रद्धा से अवश्य करें। भगवान विष्णु आपको धर्म, शांति और विजय प्रदान करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय विष्णु, जय श्री कृष्ण।